उस्मान पटेल 15 साल वो भी सरपंच रहे। जब पहली बार कोई हमारे इधर का सरपंच बना, 3-4 गांव मिलके एक पंचायत थी। कौन कौन से समाज में एक ऐसी दिमाग में बना लिया है, जैसे मैंने तरक्की करी तो वो मेरी समाज का उसको तकलीफ हो जाएगी। ये हमारी समाज की इतनी बड़ी जमीन है, वहाँ पे कॉलेज बन सकता है, तो कोई अपने समाज की कोई वो बन जाए तो ताकि बच्चे पढ़े, स्कूल कॉलेज हो जाए ताकि। तो ये एक आज समाज ने और मालिक ने तुम लोगों समाज को इतना पैसा दिया, तो बताओ उसका तुमने उपयोग में क्या किया? किसी को कौन सी समाज को फायदा हो रहा है तुम्हारी वजह से? आज हमारा ही चैनल हो गया, हमारी समाज का कहने के इससे लाभ मिलेगा इसको। मतलब जैसे कि ये मेरे को चाय पीने ही नहीं बुलाया भैया, या मेरे को देख लिया सलाम नहीं के, इतनी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं। मियाँ बीवी में या कोई थोड़ा बहुत भी मन मुटा हुआ तो रिश्ते टूट जाते हैं। पैसे क्या जी? हाँ, वो आदमी के पास पैसा ही होता है, जब भी तो वो दूसरी तीसरी करने की बात करता है। अपन तो क्या है कि अपन तो जैसे है वैसे सबको समझते हैं। तो उसके बाद कुछ एड वगैरह भी आए थे कि वो उनकी तरफ जाना उन्होंने ज़्यादा पसंद किया और वो सही भी था। अब क्या है कि मैं तो विधानसभा लड़ रहा, मेरे को टिकट मिला नहीं था। क्या नाम उसका, अरे ये अपने क्या नाम उसका, ये महिला जो जाती है अंदर समझ ही नहीं पड़ता। 4-4 पैम्पलेट उनको दे दिए अगर हाथ में, तो वो कैसे किस पे लगाएगी? कहाँ सरपंच का कौन है, जनपद का कौन है? तो मैं जब लड़ता हूँ तो मैं देखता नहीं कौन मेरे पीछे है। मैंने लोगों की मदद की, खिदमत की और ईमानदारी से सिंबाल पे चुनाव लड़ता हूँ और लोग उसमें मदद करते हैं और मैं जीतता हूँ। स्वागत है आपका द अफजल इकबाल शो पर। मैं हूं अफजल पटेल और मैं हूं इकबाल पटेल। हमारे आज के मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच सौरभ पटेल जी। नो, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आप लोगों का भी खास तौर से नई जो शुरुआत हुई है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ पहले तो आपको। शुक्रिया। और ख़ास तौर से हमारे जो साथी रहे जाकिर पटेल साहब, उनको मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शुरुआत की है और अल्लाह उसमें आप दोनों को कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हम आप शुरू से शुरू करेंगे जी। ये आपका बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कैसा क्या रहा? बचपन मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में जो बचपन होता था एक्चुअल में वही बचपन था। अब तो बचपन बचा नहीं है। पहले जो बचपन की चीज़ थी एक्चुअल में सही मायनों में बचपन था। अब तो शुरुआत से ही 3 साल का बच्चा होता है ना, उसको स्कूल में दाखिल कर दिया था। पहले 7 साल मिनिमम 7 साल की उम्र के बाद ही स्कूल में उसको दाखिला मिलता था। तो वो एक बचपन था। और अब तो मैं समझता हूँ कि मेरे को तो नहीं लगता कि अब बचपन है। वो एक दौर जो था पुराना, जिस दौर में हमने शुरुआत की थी, वो एक बचपन का दौर था जिस बचपन में हम खेले कूदे और सही मायनों में जो बचपन का हमने जो लुत्फ लिया वो आज के बच्चे नहीं ले सकते। जिस तरह से आपका बचपन रहा है, हाँ, जैसे आपका ही बचपन, आप बता रहे हैं कि आपका ही बचपन आज के बच्चों से बेहतर था और वही अच्छा बचपन था, तो इस हिसाब से आपके बचपन की ऐसी कोई मेमोरी भी होगी, अच्छी मेमोरी, जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? अब बचपन की मेमोरी तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत पुराना समय हो गया इतना, मगर ये है कि जब हम एक पट्टी और एक पेन लेके स्कूल निकलते थे जी। घर वाले 7 साल स्कूल में, मतलब शुरुआत होती थी, शुरुआत जो होती थी वो पट्टी लेके वो स्कूल में भेज देते कि आप सर इनका नाम वाम लिख लो और इसको चालू करो पढ़ाना। स्कूल में आपने कब तक कहाँ तक पढ़ाई करी? मैंने शासकीय स्कूल में शुरुआती मेरी शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांक से हुई जी। वहाँ से फिर प्राथमिक और फिर मिडिल में हम वहाँ माध्यमिक में वहाँ 6ठी 7वीं जवाहर टेकरी सिंहासा हमारे पास में वहाँ हुई। उसके बाद नूतन 3 आए इंदौर में और उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज तक हम पहुँचे। अच्छा। आखिरी हमने क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने बीकॉम सेकंड ईयर करके स्कूल को छोड़ा। और ये ऐसा दौर था कि जहाँ स्कूल में कोई जाने के साधन नहीं था। तो बसों से बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब तो पहले पैदल ही हम जवाहर टेकरी भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे। और कोई 54 58 कोई कभी मिल जाती थी किस्मत से तो
बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो भी मतलब नहीं मिलता था, बड़ा ऐसा दौर था वो, मगर दौर अच्छा था वो। आज इतना पैसा होने के बाद भी जो सुकून वो कुछ नहीं है। उस समय वो 25 पैसे भी वो 25,000 के बराबर थे। और वो बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि पैदल जाना पैदल आना, मतलब 2 किलोमीटर तक रोज डेली पैदल स्कूल जाते थे और वापस स्कूल से घर आते थे। तो मतलब उससे एक्सरसाइज भी हो जाती थी। एक्सरसाइज भी हो जाती थी। और आज तो बस घर पे आती, बस घर में से उठाया, बस में उठाया और घर पे वापस बस छोड़ने आती है। तो पहले पैदल जाना पैदल आना। फिर कहीं सिटी में नूतन 3 में गए तो कहीं जाके फिर साइकिल का इंतजाम किया। तो साइकिल भी एक एक्सरसाइज का बहुत अच्छा जरिया था। साइकिल से जाना साइकिल से आना, यही मतलब एक पीछे को बिठा के और ले जाओ अपने गांव से किसी साथी को, जो स्कूल में वो अपना साथी था उसको बिठा के ले जाओ तो और डबल वो हो जाती थी मेहनत। आप भी ले जाते थे? हाँ मैं भी ले जाता था। 2-3 हमारे गांव के थे हमारे साथी, उनको मैं भी कभी कभी तो टिबल जाते थे हम। एक आगे पहले था ना साइकिल में, एक आगे बैठता था, ने भी एक पीछे ने एक चला, और पीछे से भी एक पैर भी लगा देता था उसमें तो। अच्छा। तो वो एक अच्छा दौर था उसमें। तो वो जो साइकिल वाले आपके दोस्त थे जी, वो अभी तक है आपके दोस्त? हाँ है ना, अभी है भी गांव में ही है। और अभी कहीं कोई एक आधे एडवोकेट है कोई अच्छी जगह पे सब। क्या नाम है? एक वो महेश करके है मेरे साथ था, वो एडवोकेट है भी। और एक वो प्रकाश है, 2-3 ऐसे हमारे सियासा में सोदान भगवान जो अच्छे मतलब मेरे क्लास फेलो थे। तो दोस्तियाँ बेहतर थी पहले आज के मुकाबले? अरे पहले बेहतर थी। आज तो क्या है, दोस्ती कोई भरोसा नहीं भैया। जिसमें दोस्ती तो मैं तो एक वो आपके चैनल के माध्यम से दोस्ती भी भैया अच्छे लोगों से ही करो। दोस्ती ऐसा हो रही है, उसको दोस्ती कर रहे थे पहले भाई किससे दोस्ती कर रहे हैं, कौन है उसका पहले ये सारा देखना। और उसके जो वालिद वालदा का कर्तव्य बनता है कि अपना बच्चा किन लोगों से के साथ उठता बैठता है, अच्छे लोगों के साथ बिठाना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में भी आपकी बहुत रुचि रही है? हाँ क्रिकेट का शुरू से ही मेरे को, जब मैं कॉलेज के बाद कॉलेज में जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में जाता था तो वहाँ मैं गांव का उस समय सीधा साधा दौर था। मैं भी बहुत सीधा था उस समय। क्रिकेट वहाँ खेल वेल भी होया करते थे क्रिकेट तो मैं। और वहीं पे वो चुनाव की प्रक्रिया भी क्रिश्चियन कॉलेज में मेरे समय में, जब वो मनोज सूद जी और ये सब उस समय चुनाव लड़े थे, भीम यादव चीका, ये हमारे साथ के थे जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज गया था। तो मैं देखता था कि ये बोले ये चीज़ें कॉलेजों में चुनाव होते हैं, और क्रिकेट का एक मैदान था वो क्रिकेट होते हैं, तो वो मैं जाके वहाँ देखता था। तो फिर धीरे धीरे देखते हुए हमने भी पूरे गाँव में एक टीम बनाई। अच्छा। और मैदान भी था हमारे, वो खूब मैदान में मेहनत भी करते थे। हर इतवार को हम मैच करते थे और कहीं अच्छे अच्छे टूर्नामेंट भी हमने कराए, पूरे शहर की टीमों को बुलाते थे। हम भी शहर में क्लबों में खेलने जाते थे। और मतलब चूंकि सिटी में कहीं जगह बहुत कम मिलती थी, तो गांव में आसपास से हमारे सिरपुर से लेके इधर लावरिया भेरू आसपास की टीमें हमेशा इंतजार में रहती थी हमारे यहाँ खेलने के लिए। तो वो लोग भी आज चूंकि ये सब मिलने जुलने वाला है, उससे एक बड़ा हमारा सर्कल बना हुआ है। चाहे कुछ कोई उसमें पार्षद है, आज कोई क्या है, मतलब वो उस समय के लोग भी आज अच्छी जगह पे है। और उससे खेल से ये फायदा मिला, कम से कम आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में पार्षद बन गए। उस समय अपने साथ थे वो। उस समय उनको नहीं मालूम था कि मैं भी कोई राजनीति में आ जाऊंगा और इतना बड़ा कोई। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त को मतलब बीजेपी से हो गए, भारतीय जनता पार्टी से हो गए, तो आपने अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाए बचपन से ही? नहीं, इसमें दोस्त जो बनाए दोस्त तो सही से, इसके अलावा जो क्रिकेट में भी जो दोस्त बन गए, बहुत सारी टीमें जो खेलती थी तो उसमें भी क्रिकेट वाले वो भी दोस्त, उसमें भी जो अच्छे लोग थे वो कोई पार्षद बन गया, कोई ये, तो ये एक संबंध आज वो काम भी आ रहे हैं, वो संबंध भी काम आ रहे हैं आज। इसकी वजह से भाई वो मैं कांग्रेस में हूँ या वो बीजेपी में, वो भी नहीं देखते हैं, क्योंकि ये खेल का एक ऐसा रिश्ता है। तो जब साथ में जब खेले हुए तो फिर अगर कोई काम अगर अपन बताओ तो वो ये नहीं कह सकता कि आप कांग्रेस तो एक साथी के हिसाब से अपना काम करेगा ना, पार्टी से और बढ़ चढ़ के पार्टी से कहीं ऊपर उठकर। पार्टी तो सेकेंडली चीज है, तो उसका जो बचपने का जो साथी रहा जिसके साथ खेल कूद के वो बड़ा हुआ, तो वो तो
मतलब बड़ा आदमी आता है, अपना खिलाड़ी आता है तो अपना दिल बाग बाग हो जाता है। जब पुराने लोग मिलते हैं, अपने साथ खेले हुए लोग मिलते हैं तो रहता है कि नहीं यार, नहीं अपना साथी आया बेचारा, इसको। कॉलेज में ही सोच लिया था कि अब राजनीति करेंगे? नहीं, कॉलेज में मैंने क्रिकेट की शुरुआत की थी और वहीं से मेरा कोई राजनीति का कोई शौक भी नहीं था और राजनीति में मेरे को आना भी नहीं था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से मेरे को राजनीति में आना पड़ा। और राजनीति में आने का मुख्य कारण है कि हमारा जो गांव है, बाग गांव है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ पे कहीं। तो मैंने उस समय ठाना कि यार हमारे एक बड़े बा, इसके पहले हमारे बड़े बा सरपंच हुआ करते उस्मान पटेल। अच्छा। हाँ, 15 साल वो भी सरपंच रहे। जब शुरुआत पहली बार कोई हमारे इधर का सरपंच बना, 3-4 गांव मिलके एक पंचायत थी। कौन कौन से गांव? खैरखेड़ी, बांक, सियासा। हाँ। और ये मिला के एक पंचायत बनी थी, उसमें वो सरपंच थे उस्मान पटेल जी। कब की बात है ये? ये मैं समझता हूँ कि 90 के दशक की बात है। 90 की? हाँ। तो वो 15 साल तक वो रहे। 4-5 गांव मिला के एक पंचायत होया करती थी। उनको हम देखा करते थे और उनके बाद में फिर हमारे ही परिवार के उनको हटा के वो जो बने थे, जब अब मेरे समय की बात है जी, जो थे, जिनका मैंने देखा 15 साल, उनने खूब गांव में कई प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें थी गांव में, बहुत नाइतफाकियां थी। उसको दूर करने के लिए फिर सब लोगों ने, हम क्रिकेट खेलते थे, लोगों ने राय दी कि यार हमें क्यों नहीं, हम सब यूँ एकजुट है 10-11 लोग, क्यों गांव में पूरे गांव मिलके एक टीम बनती थी। तो समझ लो कि पहले तो गांव ही कवर हो गया, 11 लोग, मतलब कि गाँव छोटे अलग अलग लिए तो समझ लो ये पूरा एक पूरा क्षेत्र कवर हो गया। छोटे गांव होते थे। आप कैप्टन थे और मैं कप्तान था और सब लोग 11 लोग, हम क्या क्रिकेट भी खेलते थे, उसके साथ साथ मैदान को हम सही करते थे। शाम को पानी डालते ना, सुबह जाके पहले रोलर घुमाते उस पे। और फिर हमने धीरे धीरे मैंने। तो आप बैट्समैन थे क्या बॉलर, क्या थे आप? मैं ऑलराउंडर था। मैं तो हाँ, मैं बॉलिंग करता था, शुरुआती बॉलिंग में ही करता था। हाँ, और बैट्समैन में बैटिंग भी अच्छी करता था मैं। और एक अच्छी बढ़िया हमने टीम उस दौर में बनाई थी। हम बिलोदा, नायता, इधर जेतपुरा, हम बहुत खेलने भी गए जेतपुरा। और उस समय मतलब अच्छी एक पटेल समाज की बहुत बढ़िया टीम थी। की शुरुआत हमने ही की थी, जब पटेलों में इतना क्रिकेट का वो था नहीं। उस दौर में हमने क्रिकेट खूब अच्छे से खेला और पूरे शहर में आसपास हमारे ये स्टेडियम थे, वैष्णो स्टेडियम, खालसा स्टेडियम और ऐसे बड़े स्टेडियम थे, वहाँ भी जाते थे हम। तो ये उस समय कार्क और उससे चलता था लेदर से, लेदर की एक बाल, वो भी हम सब चंदा करके 10-10 रुपए इकट्ठे करते। उसमें 40-50 रुपए की बाल आती। वो एक मैच में एक बाल लगती थी। जब भी हर संडे को 50 रुपए इकट्ठे करते थे, बड़ी मुश्किल से सब 5-5 रुपए 10-10 रुपए लेके सबसे बाल लाते थे। कांग्रेस कब ज्वाइन करने का सोचा आपने? कि कांग्रेस मैंने लगभग 95 में, फिर मैंने हमारे बड़े बा जो थे उस्मान पटेल, जो सरपंच थे, उन्होंने मेरे को वो 2 बार, फिर वो उस्मान पटेल जब चुनाव लड़े तो वो भी हमारे अंकल ही थे, जो जिनको इन्हें हराया, उस्मान पटेल साहब को अंकल। और उसमें ही थी विवाद, वहाँ तो परिवार में ही रहा शुरू से ही। तो वो उन्होंने हराया था उस्मान पटेल को। तो उस्मान पटेल 2 बार हार गए थे। उनने बोला कि उनने मेरी तरफ देखा कि ये एक लड़का ठीक है। तो मेरे को उनने राजनीति की शुरुआत के लिए मेरे को उनके जो सहयोगी थे उस जमाने के, रामचंद्र अग्रवाल, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होया करते थे और वो देपालपुर में विधायक भी रहे। अच्छा। रामचंद्र अग्रवाल जी, उनसे मेरे को मिलवाया उनने। बोले यार ये लड़का है, बोले, और अच्छा है, राजनीति में थोड़ा सा इसको आप साथ रखो। तो उन्होंने मेरे को उनके साथ जोड़ा। और पहले मैं 95 में मेरे को ग्राम पंचायत बांक का अध्यक्ष बनाया उन्होंने। एक कमेटी बनती थी गांव की, 10-12 लोगों की, मैंने कमेटी बनाया के दी थी। उसमें प्राथमिक कमेटी जिसको बोलते थे, उसमें मेरे को अध्यक्ष बनाया, एक उपाध्यक्ष, नहीं ये टाइप से SC/ST ने करके। क्या एज रही होगी आपकी? 95? और उस समय मेरी थी होगी शायद 25 के लगभग, 25 साल के लगभग मेरी उम्र थी। आप राजनीति में अपना गुरु किसे मानते? कौन आपके मार्गदर्शक? वो फिर रामचंद्र अग्रवाल जो थे जी। खैर वो अब तो शांत हो गए।
ईश्वर उनको अपनी उसमें जगह दे। उन्होंने मेरे बहुत मदद की और मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। राजनीति में, राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई भी आदमी किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। मगर वो अग्रवाल साहब थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे अग्रवाल साहब। रामेश्वर, आदरणीय रामेश्वर जी पटेल साहब को भी वही राजनीति में लाए थे। राधा किशन मालवीय जी को भी वही लाए, उस राजनीति में लाए थे। और उसके बाद आखिरी में जगदीश पटेल और मैं, तो कई ऐसे लोगों को लाए थे तो उन्हें मेरे से बहुत मोहब्बत रखते थे। और पूरे जिले में मैं उनको दौरा कराता था गांव में। पहले मैं 10 साल तक मैंने दूध खूब बेचा मैंने बम्बई बाजार में। अच्छा। हमारे वालिद साहब का पहला बिजनेस था, बहुत मेहनत की, उन्हीं की वजह से आज हमारा नाम है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 60 साल हो गए बम्बई बाजार में दूध की दुकान डाली थी उनने। जो आज भी कम से कम 4-5 डेयरियाँ हैं हमारी। मगर वो सुबह शाम दूध बेचते थे, दिन में जाके फिर वापस भैंसों को चराने ले जाते थे, फिर उनको लाते, शाम को फिर दूध निकाल के फिर बेचने आते थे। मतलब बहुत उनने मेहनत की। तो उस टाइम में कितनी भैंसें थी उनके पास? उस समय थी कम से कम 5-1 भैंस थी। तो वो उनको भैंसों को चराना, फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। धीरे धीरे हमने पूरे धार रोड से आसपास के गाँवों को सबसे दूध अपने ही आता था। मतलब 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लीटर टाइम का दूध हम बेचते थे और नगद बेचते थे। नगद? हाँ। और शाम को वो कड़ाव भी लगता था। और जितने भी बम्बई बाजार में जितने भी आज पहलवान है, चाहे वो बाला बेग से लेके बाबू पहलवान हो या जितने भी, सब हमारे वहीं से दूध लेते थे। और जितने भी वहाँ पे करामत पहलवान का अखाड़ा था, खूब मेहनत की। सुबह में 6 बजे दुकान खुलता था, रात को और 10 बजे घर जाता था। उसके बाद नहा धो के तैयार होके फिर गाड़ी लेके राजनीति करते थे। और 5 बजे फिर आना है, 5 बजे क्योंकि फिर दुकान खुलना है शाम को। तो बहुत उस समय बहुत मेहनत की। आज जो राजनीति में आज के लोग, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, कर भी नहीं पाएंगे। हमने जो मेहनत की है। तो ऐसे ही अगर अपन पूछे कि 80 और 90 के दशक में बाघ के क्या आदत थे फिर? बाघ की मैं बता रहा हूँ ना पहले। मैं ये बाघ जो है, सही मायनों में ये बाघ का इतिहास ये रहा। ये सबसे पहले जो आज शेरपुर तालाब बसा है, पहले गांव तालाब के अंदर था। गांव की बहुत दयनीय हालत थी। नेशनल हाईवे रोड से लगा हुआ गांव था और बड़ी ऐसे हालात थे कि आपको बता नहीं सकते हैं। और 95, 98 या 98 में मैं पहली बार वहाँ पे पूरी ताकत से मैंने चुनाव लड़ा। और मैं जनपद पंचायत का, शुरुआत में मैंने जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा। जनपद पंचायत का आपने पहला चुनाव लड़ा? हाँ। उस समय क्या है कि जब मैं तैयारी मैंने पूरी सरपंच की कर रखी थी, मगर चूंकि आरक्षण की प्रक्रिया उसी साल से शुरू हुई और आरक्षण हो गया और उसमें वो सीट आदिवासी महिला हो गई। 99 से पहले पंचायत में आरक्षण नहीं होता? हाँ, 98 में तो वो आरक्षण हुआ। तो आरक्षण में शुरुआत वहीं से हुई, तो वो आदिवासी महिला कर दी। अब मैंने कहा आदिवासी, और जनपद सामान्य था। अब चूंकि लड़ना तो मेरे हुए था, दूसरा किसी में ताकत है, उनने किसी को लेके भराया, मैंने किसी एक महिला को ढूंढ के मैंने भी आदिवासी महिला को। अच्छा, आपका ही कैंडिडेट? हाँ, एक अपना कैंडिडेट हो गया, एक उनका हो गया। उसी के साथ साथ मैंने जनपद का भी भर दिया। मैंने कहा अपन भी लड़ लेंगे। उसमें जनपद सदस्य का जब उसमें 3-4 गांव थे, ये सुगनिवास, एरखेड़ी, बांक और हुक्मा खेड़ी, ये 4 पंचायतें थी। और उस समय में 98-99 में मैं जनपद का चुनाव और 201 वोट से फसल काटता हुआ किसान, मेरे को चुनाव चिन्ह मिला था उस समय। और मैं जनपद का निर्वाचित हो गया। मैं जनपद सदस्य। तो जीतू पटवारी जी उस समय आए थे मेरे पास, जब यह बम्बई बाजार में बैठता था, कि साहब ये तुम दोनों हो कैंडिडेट हो, नहीं जीत पाओगे, ये हमारे अंकल लड़ रहे हैं, आप बोले आप हटा लो पर्चा। ये किस दौर की बात बता रहे हो? ये 98 की, 98 की। हाँ, तो हमने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा आप तो हमने फिर हम चुनाव लड़े और मैं 201 वोट से उस समय जीता था जनपद का चुनाव 98 में। 98-99 में जब से लेके आज तक, आज वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जहाँ 20,000 मतदाता है, लगभग 50,000 से ऊपर जनसंख्या है। वहाँ पे 5वीं या 6ठी बार में
निर्वाचित होके आया, ये अपने कामों का ही नतीजा था। तो एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था मैं, उसके बाद इसी समय लड़ा था मैंने। आपके उसके बाद वाले जब मेरे इसके बाद जो कार्यकाल खत्म हुआ पहला जनपद सदस्य में रहा, हाँ उसके बाद में जब दूसरा टर्म आया तो महिला सीट हो गई जी। महिला हुई, मगर वो ओबीसी थी। ओबीसी में फिर अपने मेरे घर से मैंने ओबीसी सरपंच का चुनाव उनका हो रहा है ना, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जी। कौन थे आपके साथ? मेरे सामने हम 5 जने लड़े थे जी। मैं था, जीतू पटवारी थे और हमारे क्या नाम समंदर पटेल जी। और हम एक ही पार्टी से 3-4 थे। हाँ। और बीजेपी से शायद वो लक्ष्मण पटेल केलोद करताल से, बीजेपी से एक उम्मीदवार था और कांग्रेस से 4-5 उम्मीदवार थे जी। क्या नतीजा रहा? तो नतीजा ये रहा कि उसमें उस समय जीतू पटवारी जी जीत गए थे। जीतू पटवारी की उस समय एंट्री थी, उसके पहले वो शायद उसमें लड़ चुके थे चुनाव ना, वो वहाँ उसमें नगर निगम में नगर निगम का चुनाव उस समय हार गए थे वो। तो फिर उनने, जबकि उनका गांव नगर निगम में था, उनने फिर पास में पंचायती हुक्मा खेड़ी पटलियापुरा, वहाँ से वो मतदाता बन के फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े। तो जिला पंचायत चुनाव में वो कामयाब हुए और वो वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत जीतू पटवारी जी की समझ लो वहीं से शुरुआत हुई थी। उसमें पहले नंबर पे जीतू पटवारी रहे, दूसरे नंबर पे लक्ष्मण सिंह जो बीजेपी के थे वो रहे, और तीसरे नंबर पे मैं रहा था, और चौथे नंबर पे समंदर पटेल। उनका आज भी मेरे पास वो पूरा डिटेल उसकी रखी है, अब किसको कितने वोट मिले थे। लिम्बोदी वाले? हाँ, लिम्बोदी वाले समंदर पटेल चौथे नंबर पर रहे थे। जी जी। तो ये उस समय रहा था। फिर मैं सरपंच तो बन ही गया था घर से। तो अगर जैसे यही देखा जाए तो जिला पंचायत के चुनाव के बाद जैसे जीतू पटवारी जी विधायक बन गए, समंदर पटेल जी ने भी विधायक का चुनाव भी लड़ा था, पर ऐसे क्या रहा कि आप सरपंच के चुनाव तक ही सीमित रहे या आपको अवसर नहीं मिला? नहीं, मैंने लगातार मैंने राहु से भी कोशिश की। जब राहुल गांधी जी ने पहला सर्वे कराया था कि विधानसभा वार वो एक टीम में भेज के उन्होंने सर्वे कराया था, उस सर्वे में मेरा नाम था। हाँ। जब नई विधानसभा बनी उस राहु विधानसभा में मेरा नाम था। 2 नाम थे, जीतू पटवारी और मेरा नाम था जी। और जब जीतू पटवारी प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, यूथ कांग्रेस के समय भी हमने दोनों में काफी कंपटीशन रहा। ग्रामीण का अध्यक्ष बनने के लिए हमने खूब लॉबिंग की थी। पटवारी जी, मैं और समंदर, हम तीनों ही थे। उस समय भी जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बन गए थे युवा कांग्रेस। हाँ, और समंदर पटेल महासचिव बने और मैं सचिव बना मध्य प्रदेश में जी। प्रदेश अध्यक्ष हमारी मीनाक्षी नटराजन होया करती थी। वो बहुत पुराना दौर था, उसमें ये पोस्टर भी उससे पेंटिंग से बनते थे उस वाले दौर में। तो उस समय मैं सेक्रेटरी था। तो लगातार हम क्योंकि एक ही जगह से तीनों करते थे। खंडवा रोड पे उधर समंदर पटेल थे, इधर पटवारी थे, इधर मैं धार रोड पे मैं। तो लगातार राजनीति में, और आज जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष है। खूब कैसे संबंध है आपके उनसे? अच्छे संबंध है मेरे तो। हमने 2-3 बार उनको जिताया। हमारे क्षेत्र, हमारी विधानसभा, हमारी पंचायत उन्हीं की विधानसभा में आती है। आपने राउत से दावेदारी की थी विधायक की? उस समय दावेदारी की थी ना। दावेदारी कर सकता है, जिसको टिकट मिला फिर उसके साथ हो गए। तो 20 साल हो गए इस बात को, आज तक विधायक का आप चुनाव नहीं लड़े? 10 साल तक तो वो विधायक ही थे। तब सिटिंग एमएलए समझ लो कि एमएलए का तो टिकट कट नहीं सकता है। जैसे समंदर पटेल जी बाहर किसी क्षेत्र में जाकर उन्होंने बाहर चले गए, वो बाहर, उनको क्या बाहर गए, बाहर भी वो भी टिकट मिला उनको, हार गए। उसके पहले काफी टाइम से बेचारा को प्रयास किया। अब मैंने भी कोशिश की, चूंकि पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी इसको मौका दे, किसको मौका नहीं दे। समाज में आज तक कोई विधायक पद पर क्यों नहीं चुना गया? समाज से आ गए। समाज से देखो, पहली बात तो सब भाग्य और किस्मत की बात है। कोशिश लगातार जारी है। समाज के लोगों को ऐसा नहीं है, समाज में भी अपने अपने स्तर पे सब लोग कोशिश कर रहे हैं। पार्टी मौका नहीं मिल। कुछ नाम ले अगर आप? बहुत सारे नाम, अब नाम मैं गिनाऊंगा तो नाम किसी के लूंगा तो ठीक नहीं है, मगर अपने समाज में भी
अपने समाज में भी अच्छे अच्छे लोग, मेरे से अच्छे अच्छे लोग जो मेहनती पड़े हैं, जो कि विधानसभा लड़ सकते हैं, मजबूत दावेदार भी है। आपके साथ समाज के कौन प्रमुख 4-5 नेता कौन है जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए? अरे हमारी समाज में सब भाई, आप ये कालोदिया वाले, क्या नाम उनका, सनावर पटेल है जी। हमारे, उस्मान पटेल साहब है, पार्षद है, खजराना से जी, है जी। और ऐसे कई नेता है हमारी समाज में बड़े बड़े, जो विधानसभा भी लड़ सकते हैं। अगर पार्टी कहीं, जिस पार्टी में जहाँ मौका अगर मिले तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और चुनाव लड़ेंगे भी सही। तो समाज के नेताओं से आप कितने अलग हैं? नहीं, मैं समाज देव सही मायनों में तो समाज, हमारी जो समाज है नायता समाज, पहली बात तो मैं, हमारी समाज, हमारे जो पूर्वज थे, मैं उनको, अल्लाह उनको सबको जन्नत नसीब अदा करे कि उन्होंने बेचारों ने कैसे अपना जीवन यापन किया और जमीन जायदाद आज वो छोड़ के गए, उसी का कारण है कि आज मैं समझता हूँ कि हमारी समाज बड़े पैमाने पे और अच्छी तरक्की पे है। हमारी समाज, ऐसी समाज मुस्लिमों में बहुत कम, जो मुस्लिम समाज में अपनी जो समाज है, अदर समाज जितने भी, कोई रंगरेज समाज हो या जो जितनी भी समाज है, पठान समाज हो, सबकी नज़र नायता समाज पे भी है। उन्होंने बोला ग्रामीण क्षेत्र में एक हमारी मुस्लिम कौम ऐसी जो, तो मेरा जैसे यही मानना है कि जैसे सोहराब पटेल है, तो सोहराब पटेल समाज के नेताओं से कितना अलग है? समाज की, देखो मेरी ये विचारधारा ये है कि समाज में सब अपने अपने स्तर पे मैं समझता हूँ कि काम कर रहे हैं। जैसे उस्मान पटेल खजराना में पार्षद है, तो वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार वो करते हैं, इसलिए वो चुन के भी आते हैं। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी, और सभी, मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लोग सब मिलजुल के भी, बहुत बार कोशिश की, सब मिलजुल के भी लगातार प्रयास करते हैं। हमारी समाज में बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह, बड़े स्तर पे, अब राजनीति में बहुत लोग, राजनीति में और युवा, पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, सभी में बहुत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ सुधार की बहुत ज़रूरत है हमारी समाज में। जिस तरीके से फिजूल खर्ची और ये जो बढ़ रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये जो आपने पहल की है, बहुत अच्छी पहल, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इससे ये जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये अपनी समाज को एक बात रखने का एक बहुत बड़ा मंच है, जिससे कि समाज में अपन कोई बात आज जो मैं बोलूँगा या जो अपनी समाज के जो लोग और भी यहाँ आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज में और भी बहुत सुधार हो सकते हैं। और जिस तरीके से फिजूल खर्ची, खाना, हजारों की तादाद में खाना, लाखों करोड़ों में खाना, ये मैं समझता हूँ कि सब, खैर ठीक है, अल्लाह ने दिया है आपको तो खिलाना भी चाहिए, मगर इस तरीके से बर्बादी और ये जो लोगों का समय बर्बाद होना, और ये कौन सी प्रथा में आ गए हम। आप बड़े बड़े लोगों को देख लो, कई छोटी मोटी होटलों में रखते हैं जी, तो शादी चेल्लुम में कितने मेहमान काफी है फिर आपके हिसाब से? चेल्लुम करना है तुम्हारे, तो उनकी जो लड़के लड़कियां हैं, उनके कोई छोटे मोटे रिश्तेदार 1500, इससे बहुत हो गए 1500, पर हम देख रहे हैं कि बहुत हजारों की तादाद में। और आप ये करो तो इससे अच्छा कि आप अपने वालिद वालदा की उस साले सवाब में कोई ऐसी चीज बना दे कि जिससे कि लोगों को, समाज को उसका लाभ मिले। अरे स्कूल खोल दो आप, दवाखाने बना दो, हॉस्पिटल बना दो। हमारी समाज में अभी बहुत डॉक्टर भी बन रहे हैं, हमारी समाज में लेडीज डॉक्टर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के उसमें अगर ज़्यादा उसमें इसलिए, तो शिक्षा को अगर बढ़ावा देंगे तो उसमें आप पैसा उसमें दे दो। एक चेल्लुम में तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो तो 2-4-5 लाख उसमें दे दो, जिससे कि उनको सही मायने में उनका इसाले सवाब मिले। ये पहल कौन करेगा? तो इसकी पहल समाज में कई बार करी, मगर जो पहल करने वाले हैं वही बिगाड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पिताजी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इतनी बढ़िया पहल की, उनने सामूहिक विवाह किए, निःशुल्क सामूहिक विवाह किए।
सही मायनों में जब करने की, किसी से 1 रुपया नहीं लिया और खाना भी दिया और सबको दहेज भी दिया और कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह किया, तो ये कोशिश करते हैं मगर कोई ऐसा कोई जवाबदार आदमी कहीं कोई समाज में क्या एक दूसरे को, क्योंकि अपनी समाज में भी ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाना, फिर वो एक दूसरे की बात नहीं मानना, सब अपने अपने उसमें, तो ये उसमें थोड़ा सा बिगाड़। अगर समाज सामूहिक रूप से, अगर अभी बहुत सारी समाजों में हमें देखने को मिला, कहीं डीजे बंद तो कहीं फला बंद, खाना इतना बंद। ये अपनी समाज में भी सामूहिक विवाह की भी शुरुआत हुई थी। एक ही उसमें सामूहिक विवाह में 300-350 जोड़े कर लिए न, उसमें अव्यवस्था हो गए न सब वो, तो उसके बाद फिर बंद हो गए। और कहीं मीटिंग होती है समाज में, कहीं अच्छे बुद्धिजीवी समाज के लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो जो वरिष्ठ और सक्षम लोग हैं उनको शुरुआत करनी। अब मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो 10 लोग मेरी बुराई करने वाले मिले। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक समाज कैसे, समाज के लोगों कैसे बताएं। अब मैं बताने वाला मैं ही उस पर अमल नहीं कर रहा हूँ तो फिर मतलब ही नहीं है। अभी जैसे मैं समाज का, मैं इंदौर का अध्यक्ष हूँ, मैं नायता समाज का जी। क्योंकि मैंने कहा मैं राजनीतिक आदमी, मेरे राजनीतिक आदमी को उससे दूर रखो। मुस्लिम समाज में नायता समाज ऐसी है कि आज सबसे ज्यादा पैसे वाली है जी। और आज के दौर में पैसे से सब कुछ हो सकता है। समाज को नई दिशा भी दे सकते हैं, जो कमजोर वर्ग है उनको उठा भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक बोहरा समाज है। बोहरा समाज को आप देखो कितने सभी और कितना, मतलब उसमें जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसके सामने बगैर टोपी के उसके सामने जा नहीं पाते हैं वो। ये एक तरीका उनमें है। ऐसा तरीका अगर हमारी समाज में भी आ जाए और जो निचले जो है गरीब तबका है उसको कैसे, उसको आगे बढ़ाना है। समाज में जो पैसे वाले हैं, जो मदद कर सकते हैं, उनको कैसे नई राह दिखाना, स्कूल बनाना है, स्कूल से कहीं शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेंगे। ये हम कर सकते हैं मगर हम खाली फिजूल खर्ची में हर आदमी अपने अपने नाम वो बढ़ाने के चक्कर में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने लोगों को जिमाया, उनने 10 कुंटल किया, उनने 20 कुंटल किया, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। और हम बस लोगों को खिलाना, फिर फिजूल खर्ची फोकट की, लोग बेचारे इधर आ रहे हैं हज के लिए जा रहे हैं तो फिर खाना, फिर आएंगे तो फिर खाना, फिर जाओ फिर आओ फिर जाओ फिर आओ, ये सब समाज की बर्बादी के अलावा कोई नहीं। आना जाना, रिश्तेदारी टूट जाती है, नहीं तो नहीं जाओ तो अरे साहब क्या बोलेंगे, हमारे देखो रिश्तेदारी नहीं आया, 4 लोगों के डर से हो रही है सब। तो ये, और फिर पैसे देना, किसी को कपड़े देना नहीं, ये तो प्रथा पुरानी, ये सब बंद होना चाहिए। सही मायनों में पैसे की जरूरत, पहले पुराने दौर में नोट लिखाते थे अपने समाज में, बढ़ चढ़ के लिखाते थे, वो उस दौर की जरूरत थी। उस दौर में पैसा नहीं था लोगों के पास, उसके यहाँ अगर शादी है तो उसके यहाँ सबने मिलके मदद कर दी तो उसका ब्याह नहीं पड़ जाता था, तो इसलिए लोग मदद करते थे। अब तो मालिक के क्रम से सभी पैसे वाले हैं और जो गरीब तबका है, जो बेचारे परेशान है, जो छोटी मोटी किसी के घर में आज तुम देख लो बीमारी है, कोई बीमार हो जाए तो उसका घर की हालत खराब हो जाती है, तो लोग उनसे अस्पतालों में मिले जाते, तो सही मायनों में वहाँ जरूरत है, वहाँ दो पैसा तुम उनको, वहाँ जरूरत है उनको। अच्छा, तो आप इस बात से अब तुम शादी में जिनका जो 40 क्विंटल गोश्त कर रहा है शादी में, तुम उसके यहाँ 200 रुपये नोट लिखा रहो, पैसे दे रहे हो, तो क्या उसको जरूरत है क्या उसको पैसे की? नहीं है। तुम तो उससे अच्छा तो वहां जाओ ना, वो बेचारा कोई एडमिट है, भर्ती है, उसके लिए केले ले जाओ, सेवफल ले जाओ, वो नहीं ले जाते वहां से तो और उल्टे लेके आ जाएंगे, उनकी भी चाय पी के आएंगे। और तो ये जब तक थोड़ा सा अपन नहीं समझेंगे, अगर गरीब है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि लगभग जहाँ गरीब तबका है बेचारा, जहाँ वो उसको सहन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए और समाज में एक ऐसा वो बनना चाहिए जिससे कि हम मदद कर पाए उसकी। आज हम ये फिजूल खर्ची इतने पैसे लगा रहे, अगर कहीं थोड़े थोड़े पैसे करके कोई हमारा वो बना ले, उससे कि फंड इकट्ठा कर ले, कहीं गरीबों के कमजोरों की मदद करने के लिए वो फंड हो जाए अपने पास, तो लोगों की मदद कर दे। मगर अब करे कैसे, कोई भी उसमें आगे आने को तो तैयार नहीं। हर आदमी
अपने अपने हिसाब से लाइन खींचता है आप और हर अध्यक्ष हैं, आदमी आप में करता है। और मैंने इसलिए मैं समाज से दूर रहा क्योंकि समाज में लोगों में ऐसा है कि जैसे अब एक ऐसी दिमाग में बना लिया है जैसे मैंने तरक्की करी तो वो मेरी समाज का उसको तकलीफ हो जाएगी। ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए आदमी को। अगर जो जिस फील्ड में बढ़ रहा है उसको बढ़ाना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए। और समाज की कैसे हम वो मदद कर सकते हैं, कैसे भला कर सकते हैं, कोई तो आगे आए। अब मैं एक आ भी जाऊँ तो क्या होता है, आते हैं बैठते हैं बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, मैं भी कर देता हूँ मन से, अमल कौन करता है। पर आप जोड़ेंगे, ये हमारी समाज की इतनी बड़ी जमीन है, वहाँ पे कॉलेज बन सकता है, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं। आज वो ऐसी पड़ी जमीन कौन देखने वाला वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल बन जाए, कोई अपने समाज की कोई वो बन जाए तो ताकि बच्चे पढ़े, स्कूल कॉलेज में हो जाए, ताकि दूर दूर के आते यहाँ यहीं ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो ये एक आज समाज ने और मालिक ने तुम लोगों को, समाज को इतना पैसा दिया तो बताओ उसका तुमने उपयोग में क्या किया। किसी को कौन सी समाज को फायदा हो रहा है तुम्हारी वजह से। अपन थोड़ा पीछे जाएं, अगर आपके चुनाव सरपंच की बात करें तो आपने बीता चुनाव किसके विरुद्ध लड़ा था। अभी गया चुनाव? हाँ, जो अभी अपना चुनाव गया है। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ ना तो ये देखता नहीं कि मेरे सामने कौन लड़ रहा है जी। हाँ, 5-6 लड़ते हर बार, है ना। कोई ऐसा नहीं कि मैं मेरा यही मेरा विरोधी है कट्टर। और मेरे को पूर्ण विश्वास रहता है चुनाव में। और जब मेरे को लगेगा कि यार मैं जब चुनाव ही नहीं लड़ूंगा मैं, तो मैं जब लड़ता हूँ तो मैं देखता नहीं कौन मेरे पीछे है। मेरा तो ये कि मैंने लोगों की मदद की है, खिदमत की है और ईमानदारी से, और मैं सिंवाल पे चुनाव लड़ता हूँ और लोग उसमें मदद करते हैं और मैं जीतता हूँ। तो कितने वोट से जीते थे आप बीता चुनाव में? अभी पिछला चुनाव में 600 वोटों से जीता हूँ। 600 वोट से जीते। कितने मतदाता है बाग में? बाग में लगभग 20,000 मतदाता है। 20,000 मतदाता है और वो मैं 600 मतों से जीता। उसमें 50% 40% ही मतदान हुआ था। तो ये जीत का जो अंतर है कम नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, जीत का अंतर पंचायत में, जीत का अंतर और क्या चाहिए। नहीं, 600 वोट गांव में जीतना, गांव में 600 वोट की पंचायतें होती है। और आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतदान अगर होता तो मैं 5,000 वोट से जीतता। 80% मतदान होता ना। चूंकि इस बार मतदान में जो पहले मशीन रहती थी, 2 चुनाव मशीनों से होते थे। अभी क्या सारे ठप्पे से चारों, एक मतदाता को 4 जगह वोट डालना है, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत। मतलब एक वोट डालने में 10-10, 15-15 मिनट लग रहे थे। और समय सुबह 7 से 3, मतलब कि 40% लोग अपने मत का उपयोग कर पाए। तो महिला जो जाती है अंदर समझ ही नहीं पड़ता, 4-4 पैम्पलेट उनको दे दिए अगर हाथ में, तो वो कैसे किस पे लगाएगी, कहाँ सरपंच का कौन है, जनपद का कौन है। पुरानी प्रक्रिया है, चलती आ रही है। तो वो उसमें बहुत इस बार कंफ्यूज हुए ना। नहीं तो मेरा टारगेट था कि 2 से 3,000 5,000 वोट से मैं और जीतता, निश्चित ही जीतता। अगला चुनाव लड़ेंगे? अगला चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा मैं जी। अभी क्या लगता है आपको, क्या मैं नहीं, कभी आप किसी दूसरे पद के लिए या कहीं जाए? नहीं, चुनाव आप लड़ेंगे। पंचायत, मेरी पंचायत कोई छोटी मोटी पंचायत नहीं है जी। विधानसभा है वो जी। आप मेरी बात सुनो, वो पंचायत नगर पालिका है। वो अपन ये अपनी छोटी मोटी ग्राम पंचायत के हिसाब से शामिल कर देना चाहिए। नगर निगम में पहली बात तो नगर निगम में शामिल हो जाएगा इस बार। विधानसभा भी बढ़ेगी और आपकी दुआ रही तो हम सब विधानसभा की भी तैयारी है। कई जगह से अवगत भी करा चुके पार्टी को। अब जैसे मेरे को प्रभार बढ़वाने का दिया है, मैं भी कहीं कोशिश में, अगर आप कहीं पार्टी अगर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी तो विधानसभा लड़ने के लिए तैयार है। पिछली बार भी थे, अभी भी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव बिल्कुल विधानसभा का लड़ेंगे। अगर बीजेपी आपको एमएलए का टिकट दे तो आप चुनाव लड़ेंगे उससे? नहीं, बीजेपी से क्यों लड़ूंगा मैं। हमारी विचारधारा है कांग्रेस की, शुरू से हम कांग्रेस, जब से वोट डालने की पात्रता आई, जब से हम तो 18 साल जब से कांग्रेस, और कांग्रेस से शुरुआत करी और कांग्रेस में ही रहेंगे जी। 3-4 जो प्रमुख नेता है, मैं समझ खुद को कहाँ रैंक करते हैं आप उनमें?
नहीं, समाज में मेरे से बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले लोग हैं, मेरे से अच्छे लोग हैं। 5-7 लोग हमारे समाज में है जो राजनीति में है। हाँ। राजनीति से हटके और राजनीति से भी ऊंचा काम करने वाले लोग भी हमारे समाज में हैं। जी। मतलब कि ये तो एक राजनीति का आप बता रहे हो, राजनीति के अलावा भी जो राजनीति नहीं करते उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्रीम लोग हैं समाज में। जी। जैसे किसी का आप नाम? बहुत सारे, सब नाम का ही तो झगड़ा है। नाम किसी का ले लें, किसी का ले, तो अगर वो अच्छे हैं और कर रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है? वो नहीं, देखो मेरी बात, तो कर नहीं रहे ना, वो उनको करे तो मैं समझता हूँ ऐसे तो अच्छे लोग हैं, मगर वो करना नहीं चाहते कोई भी। करना क्या है, मतलब कि सही मायनों में आपस में जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि एक दूसरे की बात तो माने। अभी मेरी बात, सोहराब पटेल है तो सोहराब पटेल को मैं ये समझता हूँ कि अफजल पटेल तो नेता मान ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि हमें हमारे लोगों को नहीं मान रहे हैं क्या? हम दूसरों के पास जाएंगे मगर हमारे लोगों की मदद नहीं करेंगे, हमारे लोगों को नेता नहीं मानेंगे हम। चलो मैं आपको बता दूं कि चलो मैं इतना, या जो राजनीति में हमारी समाज का क्या योगदान है किसी को बढ़ाने में, बताओ ना। समाज ने किसको आगे बढ़ाया गया? ठीक है, चुने हुए समाज के द्वारा, आप खुद ही चुने हुए। अरे मैं तो, हमारी समाज में बहुत कम है, कम पैमाने पे समाज है वहाँ पे, तो जो समाज आपका जो लगातार जीतते जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो कहीं ना कहीं आपको सहयोगी है जो आप लीडर। सहयोग तो वहाँ, मेरी बात सुनो, वहाँ तो सभी समाज के लोग हैं जी। अपनी समाज तो हमारा एक पंच का एक वार्ड, इतने वोट है। अपना समाज आपको सहयोग नहीं दे रहा है? आपको आपकी पंचायत समाज का नहीं देता, समाज तो देता है, मगर टांग खींचने वाले समाज में ज्यादा है ना। एक दूसरे को अच्छा देखना पसंद ही नहीं करते हैं। आज अच्छे लोग, राजनीतिक लोग, सब एक दूसरे के, मतलब कि मैं अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बन गया तो ये कैसे बन गया ये? अरे मेरी काबिलियत पे बना भैया जी। मेरा काम है, मैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत नगर पालिका है वो। 5 बार मैंने, 2 बार, दूसरी बार जीत के बता दे कोई। 5 बार जीतना कोई मामूली बात है क्या? जनता में वो रहता है, ठीक है बहुत हो गया, रहता है ना। मैं इसलिए हूँ कि जनता की सेवा करता हूँ, जनता का काम करता हूँ। इस बार लोगों ने चुनाव में सबने, मैं समझता हूँ कि पूरी समाज ने तो प्रण कर लिया था कि इस बार होना ही नहीं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हार जीत अगर अपनी तय कर देंगे, आप बोलोगे नहीं मैं, हम तो इस बार मैं जीतूंगा, मैं नहीं चलता इसमें। आपका जो व्यवहार है वो चलेगा और आपका जो काम है वो चलेगा। अच्छा, समाज की बात करते हैं तो जैसे समाज के दो व्यवसाय पे डिपेंडेंट, या तो खेती या दूध का धंधा। इससे पहले भी कुछ सोचना चाहिए समाज को? नहीं, अब मेरी बात सुनो, समाज धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गई है, सिस्टम से भी जुड़ रही है। पढ़ने लिखने में भी हमारे बच्चों का रिजल्ट आया, आपने देखो पटेल समाजों के जगह जगह 80%, 90% टॉपर बने और सब अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। नई फील्ड में भी जब आप वो जो ग्रेजुएट बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा, तो खुद नई जगह वो जुड़ेगा, और जुड़ भी रहे हैं। कई बिल्डर है अपनी समाज में, कई बिल्डरों का काम कर रहे हैं, कई अलग अलग तरीके से। जैसे कि हमारी समाज के, ये आपने चैनल की शुरुआत की, ये बड़ी बात है समाज के लिए, बहुत बड़ी बात है कि भैया आज ये पहला चैनल के माध्यम से हमारी समाज में देखो ये दिन पर दिन तरक्की तो हो रही ना। ये आज हमारा ही चैनल हो गया, हमारी समाज का कहने के इससे लाभ मिलेगा इसको। और अच्छे लोगों को आप इसके मार्फत से समाज को संदेश दे सकते हो जी। तो ये एक अच्छा एक स्टैंड आपने इसकी शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देता हूँ दोनों भैयों को, और ख़ास तौर से आपके वालिद साहब को, जिन्होंने इस फील्ड में आपके साथ खड़े हैं वो, और समाज सेवा में उनका भी एक अच्छा नाम है। वो भी कई सामूहिक सेवा कर चुके हैं जी। तो समाज के या कहीं से भी आपके जो 5 लोग जो आपको प्रभावित या इंस्पायर कर रहे हैं,
आइडल मानते हैं, सीखते हैं उनसे। ज्यादातर लोग मेरे को राजनीति में तो सपोर्ट करते ही है। जी वो कोशिश करते हैं कि हमारी समाज में भी एक ऐसा है कि जो कुछ आगे कर सकता है, उस नज़रिए से भी लोग, समाज के लोग मेरे को देखते हैं और समाज अच्छी इज्जत मेरी करता है। और मैं भी समाज के लोगों का बढ़ चढ़ के कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ। जैसे कि उस्मान पटेल जी पे रासुका की कार्रवाई हो गई थी खजराना में। सब लोग, कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई खजराना के आदमी बोलने को तैयार नहीं थी। मैंने सबसे बात की, मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने समाज को लिया, मैं साहब ठीक है, उनने जो घटना की वो गलत थी, मगर वो उसका मतलब ये नहीं कि आप रासुका लगा दो। उसमें मैंने आवाज़ बुलंद की और सबको इनको करान पे जो थी उनकी वो कटवाई हमने। उसके लिए प्रयास, समाज को सबको मैंने इकट्ठा किया, कोई आने को तैयार नहीं था। चांदन खेड़ी में जो विवाद हुआ, हमने पूरी समाज को, सबको घरों से उठा के ले जा रहे थे, हमने मदद की, जमानतें करवाई उनकी। क्या विवाद था चांदन खेड़ी? चांदन खेड़ी में वो एक विवाद हो गया था, बुलडोजर थे। हाँ नहीं, वो हमला भी हो गया था ना, वो कौन सी गया था अभी चांदन खेड़ी में, अभी पिछले 2-3 साल पहले हुआ था ना जी, तो इसमें वो मकान भी तोड़ दिए थे जी। तो उसमें भी हमने पूरी समाज इकट्ठा हुए बात की और फिर उनकी जमानतें और फिर समाज की ऐसी दो कौन सी चीजें जो आपको पसंद है और दो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं पसंद है? सबसे पहली चीज तो मेरे को समाज की सबसे पसंदीदा चीज है कि हमारी समाज एजुकेशन में आगे आगे सबको पढ़ाने का काम कर रही है। एक तो जी, खास तौर से महिलाओं को जी, जो हमारी महिलाओं को हम पढ़ाते नहीं थे, तो एक तो वो सबसे अच्छा काम वो कर रही है। सबसे बुरा काम है कि जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं जी, इस तरीके से 20-20, 25-25 करोड़ों रुपए शादियों में बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि पूरी समाज का इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। अब कैसे इसमें सुधार हुआ, सभी समाज के लोगों को करना है, इनने फलाने किया और ढिमकाने किया, सब एक से एक कंपटीशन पे कंपटीशन हो रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं उसमें। उससे अच्छा कि कहीं समाज की कोई ऐसी चीज स्थापित करे जिससे कि उसका समाज से जिम्मेदार लोगों को कोई ट्रस्ट या कोई संस्था बनानी चाहिए। ट्रस्ट बनाना चाहिए। मैंने बात भी की, कई बार मैंने बात की, हर बार बात रखते हैं, कभी भी मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में सब बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं भी आया, मैं भी बोल देता हूँ, उस पर अमल कोई नहीं करता। लोगों में विश्वास, जिसको वो माने उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें, किसको दें, क्यों दें? और फिजूल खर्ची में तो सबसे आगे तेल लुटा रहे हैं। देखो आप कव्वालियों में अगर किसी गांव के नाम ले फिजूल खर्ची में कोई जैसे किसी से आगे बढ़ रहा है तो अगर तो ये अपने ही गांव है सब, खास तो बाघ मुंडला खजराना है। ये मतलब इस तरीके से पैसों की, आप देख लो भी खजराना में कव्वाली होते कितने पटेल, अभी कोई किसी दुखी का बोल रहे हैं इसको 100 रुपए की मदद कर दो तो नहीं करेंगे, और वहां पे खाली एक नाम के लिए गड्डी पे गड्डी उड़ाते हैं जी। तो ये लीड कर रहे हैं, मतलब ये लीड करना, ये गलत है। ये गलत है। उसका जिम्मेदारी सक्षम लोगों को, वरिष्ठ लोगों को लेनी चाहिए। उससे सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। हाँ, समाज को सुधारने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। कोई एक से कोई समाज सुधरने वाले नहीं है, और सबको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी समाज में तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी वो होना चाहिए, मगर पहल कौन करे? छोटी छोटी चीजों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों के खाली। तो इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। अरे छोटी मोटी बात, मतलब जैसे कि ये मेरे को चाय पीने ही नहीं बुलाया भैया, या मेरे को देख लिया सलाम नहीं के, इतनी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं। मियाँ बीवी में या कोई थोड़ा बहुत भी मनमुटा हुआ तो रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ समझाने वाला नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से वैसे तो कम है, मगर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ने का कारण ये है कि हर आदमी एक तो पैसे वाला हो गया, और बोल ठीक है अगर तू नहीं करेगा तो मैं दूसरी करके ले आऊंगा, समझोगे नहीं? पैसे क्या जी, हाँ, अब आदमी के पास पैसा ही होता है जब भी तो वो दूसरी तीसरी करने की बात करता है, छोटी छोटी बात पे। अगर वो मतलब, और वैसे जो समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं,
और ज्यादातर रिश्ते निभाने वाले हो रहे। रिश्ता भी आदमी क्या है कि आजकल बहुत ठोक बजा के देख के करने लगा है। जैसे स्थितियां बढ़ रही थी कि लोग रिश्ते तोड़ देते, छोटी छोटी वहाँ इतने आपस में रिश्ते वो उलझ जाते हैं जहाँ पे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उनके से इसका रिश्ता, उनके से इसका रिश्ता, भैया कैसे छोड़ेगा आदमी। तो आजकल लोग बहुत देख दाख के, खानदानी लोग, अच्छे लोग देखते हैं हर आदमी के साथ मेरे को रिश्ता क्या करना है, कैसे लोग हैं वो, उनका क्या कैरेक्टर है, सब देखते हैं कि नहीं। तो आजकल क्या है कि वो सही चीज भी है, वो उससे रिश्ते ये टूटने का खतरा कम रहता है। और जो सही उसमें हो जाते हैं उसमें तो अच्छा, अभी देख रहे हैं हम कि हैसियत और शोहरत देख के रिश्ते निभा रहे हैं। जैसे कोई सगा है तो उसको भूल जाएंगे, पर कोई दूर का है, अपना करीबी रिश्तेदार है, उसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। लोग क्या है, नहीं तो जैसे हमारे कोई जीजा है तो जीजा को जीजा बोलने में शर्म आती है, गरीब है तो जीजा बोलने में शर्म आती है, और दूसरे से जा जाके हाथ मिलाते हैं उससे। तो ये गलत है। ये अपने ये जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी समाज में जो अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वो ऐसी उसमें कदम नहीं रखते। पैसे को नहीं देखते हुए जो स्थायी रिश्ता है, ठीक है आज तुम पैसे वाले हो गए, कल आप भी वैसी स्थिति में थे जब रिश्ता हुआ, अब तुम पैसे वाले बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का। तो ऐसा नहीं है, सब रिश्ते निभाने वाले भी है। वो गलत है अगर कोई ऐसा करता है तो। सबसे पहला अधिकार अगर गरीब भी है तो उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो उसको आप अमीर को दे रहे हो। आप अपने बेटे जो हैं उनको क्या राजनीति में आते हुए देख रहे हैं कि किसी और फील्ड में जाएंगे? राजनीति से मैं तो दूरी रख रहा हूँ उनको। दूरी रख रहे हैं। हाँ, मैं सोचता कि दूरी है तो ठीक है, मगर अब क्या है कि विरासत को संभाल लेंगे थोड़ा बहुत। दौलत पटेल को भी समर्थन किया था उनकी जीत के लिए, जो मदद करना अपने को तो ऐसा लगा कि यार अपना आदमी है। अपन ने तो क्या है कि अपन तो जैसे है वैसे सबको समझते हैं। तो उसके बाद कुछ वगैरह भी आए थे कि दौलत किसकी दौलत, सोराब की कि जीतू की। अब जाहिर है उसमें दिक्कत ये थी कि आने वाला रंग विधानसभा जो था उसमें उम्मीदवार थे जीतू पटवारी जी। तो उनसे तो बुरा ही रख नहीं सकते थे ना भाई। मैं तो एक समाज का था कि ठीक है अपन समाज के घर का आदमी है, और वो क्योंकि राजनीति वहां से करना है, विधानसभा उनको लड़ना है, तो वहां से क्योंकि राजनीति उधर से होगी, इसलिए वो उनकी तरफ जाना उन्होंने ज्यादा पसंद किया, और वो सही भी था। अब क्या है कि मैं तो विधानसभा लड़ने, मेरे को टिकट मिला नहीं था। टिकट जीतू पटवारी को लड़ना था, उनको मिला टिकट। तो क्योंकि विधायक वो रहेंगे तो फिर काम उनसे ज्यादा पड़ेंगे ना, मेरे तो थोड़ी पड़ेंगे। हम कुछ गाँव के नाम लेंगे, आप उसमें से एक या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम ले सकते हैं जिसे आप हमारे शो में अगला गेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे मैं गांव का नाम ले रहा हूँ खजराना, तो आप कुछ व्यक्तियों के नाम। खजराना में उस्मान पटेल साहब है जी, हमारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है, अपने यूनुस गुड्डू जी भी है जी, और अन्नू पटेल है जी, और बड़े हमारे क्या नाम और भी अलग अलग कुदरत पहलवान है जैसे समाज से भी, ऐसे बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहिए। और वो जो समाज को उनका भी संदेश समाज तक पहुँचना चाहिए। मुंडला नायता में भी है, हमारी मुंडला नायता में एक तो हमारे जाकिर पटेल है ही सही, इनको भी एक आध बार इनका भी शो करवा हुए। और भी हमारे वहाँ पे अफसर पटेल है, तो दौलत पटेल है जी, और भी बहुत सारे नेता है, उनको भी जो समाज की नाम पे राजनीति करते हैं सब, उनको यहाँ मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ और भी आसपास जेतपुरा है जी, मेरा वही सवाल है कि अगर कालोदिया है, जेतपुरा से अगर अपन लेना चाहे तो जेतपुरा से तो है। अभी जैसे सरपंच है वहाँ पे क्या नाम उनका, अपने शरीफ पटेल है वह जेतपुरा वाले जी, और भी बहुत सारे, और को 2-3 डॉक्टर भी है वहाँ पे, शासकीय डॉक्टर है, उनको भी मैं समझता हूँ कि जो शासकीय उसमें उनको उन लोगों को भी यहाँ पे आपको बुलाना है। एक जैसे अपने हम बालोदा, वो मजिस्ट्रेट साहब भी है, क्या नाम अपने नौगावा खुर्द के कहाँ भी, उनको भी एक आध दिन से जोड़ना, उनका भी संदेश समाज तक पहुँचे, कभी समाज को लाभ मिले उनका भी। बाघ से कैसे देखना? बाघ से तो मैं ही गया हूँ, और भी आपको ऐसा लगता है कि और कोई तो उनको भी बुला सकते हैं हम। आप किसका नाम लेना? बाघ से तो मैं किसका नाम लूँ, बाघ का तो मैं हूँ ही सही।
आप ही हाँ, पलवाड़ा से। पलवाड़ा में भी है, पलवाड़ा में भी 2-3 हैं, उनको पलवाड़ा से भी होना चाहिए। जी। पलवाड़ा में भी जो अपने बोरवेल वाले हैं, क्या नाम उनका, अजगर पटेल। हाँ, अजगर पटेल साहब है। धार में लियाकत पटेल साहब है, वो बालोदा में। जी जी। ऐसे बहुत सारे हैं अपने इधर। वो अपने क्या नाम उसका, अरे ये अपने क्या नाम उसका, वो ये टोंक खुर्द के क्या नाम, कमाल पटेल। कमाल पटेल है। अपने खोखरिया के वो है क्या नाम, शेरू पटेल खोखरिया वाले है। ऐसे समाज इसके लोगों को, ताकि पूरे रतलाम से भी 2-4 अगले, इंदौर, देवास, शरीफ पटेल है जैसे वो देवास में, और भी बहुत सारे हैं। सभी को जोड़ना चाहिए इससे, ताकि पूरे अपनी समाज का एक, और आपके माध्यम से एक समाज संगठित हो। मैं तो दुआ करता हूँ कि आप ही लोगों को इकट्ठा करो, समाज में क्या क्या करना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कमेटी फिर से गठित करो नहीं, और लोगों को, जो काम करने वाले लोगों को जोड़ो उसमें। तो इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो पे आए। को मुबारकबाद देता हूँ, आपने जो ये पहल शुरुआत की है, अल्लाह इसमें आपको कामयाबी अता करे, क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम है जिस तरीके से आपने, और आपके वालिद साहब ने जो इस फील्ड में आपको कराया, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी मंशा पे आप खरे उतरेंगे, और वो उनका जो मकसद है उसको पूरा करेंगे, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके लिए इतनी कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे, और ये समाज को एक अच्छी दिशा देंगे इस चैनल के माध्यम से। और मैं सभी समाजजनों से भी अपील करता हूँ कि हमारे दोनों ये जो चैनल की शुरुआत हुई है, इनमें सभी की, इनकी भी मदद करें, और इसका लाभ लें, और इससे समाज में एक मैसेज देने का एक जरिया है ये अपना YouTube चैनल के माध्यम से पूरी समाज में, समाज के लोगों को इकट्ठा करना, और समाज में नई नई बातें समाज की सामने आएगी। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो समाज के लिए अपनी अपनी बातें रखेंगे। सभी की बातों को अगर मिला के अगर करेंगे तो निश्चित ही समाज, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ेगी। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने शुरुआत में, मैं समझता हूँ, मेरे को बुलाया, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये जो द अफजल इकबाल शो, ये तारीफ काबिल शो रहेगा, और शुरू से लेके लगातार ये दिन पे दिन तरक्की करेगा। और मैं आप दोनों को बहुत बहुत, अफजल इकबाल दोनों को बहुत बहुत मुबारक, और YouTube चैनल को भी मुबारक, और सभी को बहुत बहुत। समाज के लिए एक बड़ा अच्छा कदम है। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के मेहमान सौरभ पटेल। और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल द अफजल इकबाल शो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आप हमारे शो में अगला गेस्ट किसे देखना चाहते हैं। और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।